उत्पत्ति अध्याय 35 वचन 16 से 29 तक। राहेल की मृत्यु। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब कि तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा। बेनोनी अर्थात मेरा शोक मूल पुत्र। पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यो राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंभा आज तक बना है। फिर इज़राइल ने कूच किया और एदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। याकूब के पुत्र जब इज़राइल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए। उनमें से लिया के पुत्र ये थे अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। और राहेल के पुत्र ये थे अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र ये थे अर्थात दान और नप्ताली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे अर्थात गाद और आशेर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। इसहाक की मृत्यु। याकूब ममरे में जो करियत अरबा अर्थात हेब्रोन है, जहाँ अब्राहम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया। और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला। और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी।